आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। दहगाम के बय्यल में जिस तरह से वायलेंस हुआ, दंगे हुए, उसके बाद से अलग अलग पार्टियों के डेलीगेशन बय्यल की मुलाकात में पहुंचे। आज कहीं ना कहीं एसडीपीआई की टीम बय्यल की मुलाकात के बाद गांधीनगर जिला एसपी से मिलने आई थी। यहाँ पर जो है बय्यल के गांव की रोजिंदा जीवन फिर से शुरू किया जाए, उसको पटरी पर लाया जाए और बय्यल गांव के हालात को सुधारा जाए। उसके चलते पुलिस अधीक्षक को जो है आवेदन देने के लिए आए थे। सीधा हम गुजरात के जिला अध्यक्ष से बात करेंगे, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब से। कैसे देखते हैं सर, आप बय्यल भी जाके और यहाँ पर जो है आवेदन देने आए? देखिए, जो घटना घटी थी कुछ दिन पहले बय्यल में, और हम लोग बय्यल जाकर आए हैं। बय्यल जब गए हैं तो वहाँ की सिचुएशन अभी बहुत अच्छी है। जितना माहौल जो बुरा दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, वहाँ ऐसा नहीं है। पुलिस का चुस्त बंदोबस्त है और पुलिस अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर निभा रही है। हम लोग गए, पुलिस ने अच्छा हमारे साथ सहकार किया वहाँ पर भी और पूरी सिचुएशन बताई। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ जो पुलिस से भी सुनने को मिली और जो बात चल रही है कि वहाँ के लोगों ने जो माहौल, वो पुलिस के ऊपर भी बाद में हाथ उठाए हैं। अगर ये बात सही है तो ये बहुत गलत काम हुआ, ये नहीं होना चाहिए। कि कहीं भी घटनाएं, देखिए देश है, बहुत सारे लोग रहते हैं, घटनाएं घट सकती है, लेकिन घटना घटती है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना ये आम जनता का सबसे बड़ा काम है। लेकिन अगर वही आम जनता कानून को हाथ में लेने लगे तो ये तो फिर माहौल बिगड़ता चला जाएगा। कहीं ना कहीं वही चीज़ हुई है कि जिस तरह के सुनने में खबरें आई कि पुलिस पर हाथ उठाया गया है, बहुत चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तमाम लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी ऐसी घटनाएं घटे, पहले तो कोशिश ये हो कि घटना ना हो। अगर होती है तो उसमें हमें पुलिस का सपोर्ट करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है और किसी भी तरीके से हमें पुलिस का तो साथ देना चाहिए। और अगर कोई तरह हम हाथ उठाने लगेंगे तो फिर पुलिस तो सेवा सुरक्षा के लिए हमारी है, वो सेवा सुरक्षा के लिए, माहौल को बचाने के लिए आ रहे हैं। जब इस तरह हाथ उठाए जाएंगे, पत्थर मारा होगा, तो वो चीज़ बहुत गलत है, गलत मैसेज जाता है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने हरकत की है उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर जो धड़ पकड़ करने में आई है उसमें अगर जो निर्दोष लोग उनको छोड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस कार्रवाई के अंदर निर्दोष लोग तो भोग बन जाए इसके, और जो गुनाहगार वो फिरते रहें। तो इसमें गुनाहगारों पर कड़क से कड़क सज़ा हो और जो निर्दोष लोग उनको छोड़ने में आवे और पुलिस सही तरीके से इसकी जांच करे। दूसरी चीज़, आज हमने एसपी को आकर भी आवेदन दिया है कि जो माहौल बनता जा रहा है उससे एक सोशल मीडिया की जंग चल रही है कि इसमें सोशल मीडिया से विवाद उठता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट की जाती है, फिर कोई आदमी सोशल मीडिया पर आकर एक बयान देता है कि इन्होंने 2 घर जलाए तो तुम 4 जला दो, 6 जला दो, 8 जला दो। तो ये जो भड़काने वाली चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही है, हमने एसपी साहब से मांग की है कि इस पर कड़क से कड़क निगाह रखी जाए, कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों पर, कि यही सोशल मीडिया के लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों पर खास कड़क निगाह होनी चाहिए ताकि शहर का और गुजरात का माहौल बरकरार रहे, अमन और शांति, और किसी भी तरीके से शांति का भंग ना हो। तो आज हमने एसपी साहब से रजूआत की है और जो बय्यल का माहौल था अभी बहुत अच्छी सिचुएशन में है और पुलिस बहुत अच्छा उसको कंट्रोल कर रही है। कि जो है बय्यल का रोजिंदा जीवन शुरू हो, उसको लेकर देखिए, रोजिंदा जीवन जो आज हमने विजिट किया उसको ऐसा लग रहा है कि रोजिंदा जीवन शुरू हो चुका है तकरीबन, कि पुलिस बंदोबस्त बहुत चुस्त है, भारी तादाद में पुलिस है। वो इसीलिए है कि माहौल ना बिगड़े। तो वहाँ रहने वाले लोगों को गांव में अपने कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस अच्छा बंदोबस्त दे रही है और भी जो माहौल अभी बना हुआ है वो माहौल शांति में बदल जाओ। जिस तरीके से पहले से लोग वहाँ पर भाईचारे से रह रहे तो भाईचारे की मिसाल दी जाती थी, वैसे ही भाईचारा और अमन और शांति आइंदा भी बनी रहे, हम उसकी कोशिश करते हैं और दुआ भी करते हैं कि ऐसा रहे। चलिए, अब बय्यल का जो है जाहिर जीवन जो है रोजिंदा जीवन जो है अब पटरी पर आ रहा है, धीरे धीरे अपनी कतार में है। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए, लेकिन गलत इस्तेमाल हुआ। महादेव आई लव मोहम्मद की पोस्ट की गई, उसके बाद एक और पोस्ट वायरल हुई कि दशहरा के दिन जो है गांव को घेरे जाएंगे। ये सारी पोस्टों पर भी जो है सवाल उठाए सामाजिक आगेवानों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने। उन तमाम मुद्दों पर आज कहीं ना कहीं एसडीपीआई पहुंची है जिला जो एसपी गांधीनगर से मिलने के लिए। कैसे देखते हैं, हमारे साथ महामंत्री मौजूद है गुजरात के। सर, कैसे देखते हैं? बिलाल काजी से हम बात करते हैं। जी, हम लोग तो अभी बय्यल गांव जाके आए और वहाँ की स्थिति देखी तो वहाँ पे अभी शांति है, कोई तनाव जैसा माहौल नहीं है। और जो भी ये घटना हुई है वो बहुत दुखद घटना हुई है। और जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला है कि ऐसी बात सुनने में आई है कि पुलिस वालों को भी किसी ने मारा है, तो पुलिस वालों के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं पे भी कोई माहौल होता है, मामला बिगड़ता है, तो आपको सीधा पुलिस में संपर्क करना चाहिए। अगर वहाँ की पुलिस नहीं ले रही है, नहीं एक्शन ले रही है, तो आप उससे ऊपर जाइए और उससे ऊपर जाइए। अलग अलग शोबे हैं, वहाँ जाइए, आप ज़रूर काम होगा। ऐसे नहीं है कि सब जगह पे ऐसा होगा, ज़रूर आपका सुनाई दी जाएगी। लेकिन
उसकी आड़ में आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेके आप अपने आप को तकलीफ में डाल रहे हैं। आप आपके पीछे लोगों को तकलीफ में डाल रहे हैं, आप अपने पीछे कई मासूमों को तकलीफ में डाल रहे हैं और कई बेगुनाह बेकसूर लोगों को तकलीफ में डाल रहे हैं। तो मैं आपसे एक अपील करता हूँ, खास करके नौजवानों से पूरे गुजरात के, कि जहाँ कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले आपको भड़काना नहीं और भड़कना भी नहीं है। आप सीधा पुलिस स्टेशन में रुक करना है। अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं लेती है तो आप उसके ऊपर जाना है, एसपी साहब के पास जाना है, डीजीपी साहब के पास जाना है। बहुत रास्ते हैं आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन आप पूरा कर दो, ये ज़रूरी नहीं है। और एक चीज़ सुनने में वहाँ पे ये आई सूत्रों के हवाले से कि वहाँ की पुलिस स्टेशन में ये लोग गए थे, ये जो सोशल मीडिया में जो पोस्ट हुई और वो पोस्ट को लेके जिस बंदे ने ये पोस्ट की, जो मतलब एक माहौल ख़राब करने के लिए, तो उस बंदे के ऊपर एफआईआर करने के लिए कुछ लोग वहाँ पे पुलिस स्टेशन में गए थे, लेकिन समय रहते वहाँ की पुलिस ने इसको ध्यान में नहीं दिया शायद, क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमको ऐसा मालूम चल रहा है कि ये फ़ौरन हम लोग ऐसा पोस्ट हुआ तो हम पुलिस स्टेशन में गए थे और पुलिस वालों ने वहाँ पे हमारे एफआईआर या सुनी नहीं है। तो इसकी भी तपास करनी चाहिए। एसपी साहब से मैं एक गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी भी तपास होनी चाहिए, क्या वाकया सही है। अगर वैसा है तो वहाँ के पीआई को सस्पेंड करना चाहिए, वहाँ के पीआई को सस्पेंड करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये हैगी कि अभी गुजरात के अंदर जब से ये नौरता चल रहा है तब से हम बहुत सोशल मीडिया में देख रहे हैं पोस्टें ऐसी, तो इस पोस्टों के अंदर बजरंग दल वाले लोग कहीं भी नौरतों के अंदर जाके पंडाल में जाके लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, धंधा करने वालों को परेशान कर रहे हैं, विधर्मी बोल रहे हैं। ये बहुत गलत है। ये एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी से सोशल बाइकआउट कर रहे हैं ये, और ये इतना डेंजर है कि आप इसकी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसके अंदर शर्म की बात तो ये हैगी कि इतना सब हो रहा है, लेकिन कोई आगेवान या कोई बड़े लोग या कांग्रेस या कोई भी पार्टी जो नाम मुसलमानों के नाम से मुसलमानों के वोट लेती है, लेकिन बोलने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। तो मैं शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, और ऐसी पार्टियों को शर्म आनी चाहिए कि जो दो तरफा के बदले एक तरफा देखते हैं और कहीं ना कहीं उसको ये नुकसान की भनक लगती है कि शायद हमको मुसलमान की तरफ बोलेंगे तो वोट नहीं मिलेगा, ऐसा करके उनको लग रहा है। लेकिन मानवता के लिए आपको वोट के सामने नहीं देखना चाहिए। सारी पार्टियों को इसके लिए गुजरात में आवाज़ उठानी चाहिए और ये ऐसे मामले ना हो। और दूसरा, हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो साइबर सेल हैगी उसको भी ऐसी पोस्टों पे ध्यान दे के तुरंत सो मोटो कार्रवाई करनी चाहिए, इनके ऊपर तुरंत सो मोटो कार्रवाई करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अभी हमारे हर्ष संघवी साहब जो गृह मंत्री है गुजरात के, वो कहीं भी दिख नहीं रहे थे इतने दिन से, लेकिन ये जो बय्यल का मामला हुआ वहाँ आए, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने आरती करी, बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन उनको तभी कौन याद आता है जब कोई मुसलमान का नाम आता है। आप चीज़ समझिए, उनका काम यह है कि पूरे गुजरात के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना काम है। उनका काम ये नहीं है कि आस्तीन चढ़ा के बात करना, धमकी देना या धमकी के लफ्ज़ में बोलना, ये नहीं है। वो सबके गृह मंत्री है और गुजरात में कितने दिनों से ऐसा चल रहा हैगा। तो मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ कि गुजरात के गृह मंत्री इस चीज़ को ध्यान दे और आपकी ड्यूटी को बरोबर अंजाम दे। अगर गुजरात आप लोगों से नहीं संभलता है, आप लोग इसमें नहीं काम कर सकते, तो हम मांग करेंगे कि राष्ट्रपति शासन गुजरात में लगना चाहिए। ये गुजरात की पुलिस इतनी सक्षम हैगी कि सबको सबक सिखा सकती हैगी, लेकिन गुजरात के अंदर पुलिस को भी कहीं ना कहीं प्रेशर में लोग ले रहे हैं, पुलिस को काम नहीं करने दे रहे। ऐसा हो रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। नहीं तो पुलिस इतनी सक्षम है गुजरात की कि 24 घंटे में पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी कर सकती है और बरोबर जो भी ऐसे तत्व है, जो असामाजिक तत्व है, इनको बरोबर सबक भी सिखा सकती हैगी। लेकिन मैं जब तक देखता हूँ, मैं जानता हूँ जब तक गुजरात की पुलिस को, तो गुजरात की पुलिस बहुत एक काबिल पुलिस हैगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी इन लोगों ने प्रेशर करा है, पॉलिटिकली प्रेशर है। उसके लिए गुजरात की पुलिस भी कहीं ना कहीं थोड़ी पीछे फुटबैक में आ रही दिख रही हैगी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं गुजरात की पुलिस से कि आप ऊपर उठ के आप एफआईआर कीजिए, आप सो मोटो एफआईआर कीजिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तब्दीली की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बदली की जाएगी। लेकिन आप चीज़ समझिए, हमारे गुजरात का भविष्य है ये,
ये सबकी जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी है, ये पूरे गुजरात के हिंदू मुसलमान सिख सबकी जिम्मेदारी है ये, कि इस तरह के जो भी माहौल होते हैं हम सबको आगे आके सबसे पहले इसको पानी डालना चाहिए, ना कि इसमें कोई तेल डाल के आग लगानी चाहिए। तो मैं खास करके आज हमारे एसपी साहब से निवेदन करने के लिए हम लोग आए थे, बात करने आए थे, और एसपी साहब को मैंने लेटर भी दिया है कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो अभी इसका हुआ है बय्यल का, वो भी उसको निष्पक्ष तपास होनी चाहिए, और जो लोग भी अगर ऐसे कोई पाए जाते हैं कि जो कसूरवार नहीं हो या ऐसा कुछ भी है तो वो खास करके उनको छोड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग हैगी। और मैं बय्यल के लोगों से भी मैं कहता हूं कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें और बय्यल में जल्द से जल्द ये स्थिति सामान्य हो, ऐसी हम कामना करते हैं और ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं कि वहाँ पे जल्द से जल्द ये स्थिति पूरी सामान्य हो। और मैं फिर से एक बार निवेदन देता हूं कि कोई भी नौजवान गुजरात के अंदर अगर कुछ भी होता है तो आप पुलिस स्टेशन जाना हैगा, आप पुलिस स्टेशन से इसके ऊपर जाना है। अगर आपका लोकल पुलिस नहीं समझता हैगा या नहीं सुनता है तो आप उसके ऊपर जाना है, आप एसपी साहब के पास जाना है, आप डीजीपी साहब के पास जाना, आपकी ज़रूर सुनेंगे। लेकिन आपको भड़क के पुलिस के ऊपर हाथ डालना या लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करना, ये कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, हम ये मानते हैं। तो हम लोग यही बस आशा रखते हैं कि एसपी साहब के पास हमने जो आवेदन दिया है उस पर 100% कार्यवाही होगी, उसकी निष्पक्ष तपास होगी, और हमारी गुजरात की जो साइबर सेल हैगी उनको भी हम फिर से हम एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना भी अभी घूम रहेगा सोशल मीडिया के अंदर उसको भी कंट्रोल करें ताकि गुजरात का माहौल ख़राब ना हो। यहाँ भी आपको अच्छी तरह से सुना गया? यहाँ बहुत अच्छी तरीके से सुना, और बय्यल में भी बहुत अच्छी तरीके से हमको पीआई साहब ने वहाँ पे हमको बहुत अच्छी तरीके से पूरा समझाया कि यहाँ का माहौल एकदम शांत है, ठंडा है, कोई ऐसा नहीं हैगा। हम लोग जाके आए, बस इतना है कि वहाँ की जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो चलती फिरती हो जाए, लोगों को खाना पीना जो भी है वो मिलता हो जाए, और इसमें जो भी कसूरवार है उसको पकड़ा जाए। और सबसे पहला जिसने ये पोस्ट चलाई और जो इसका कसूरवार है, जिसने ये लाइन चली, उसके ऊपर सबसे पहला कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। चलिए, तो आने वाले दिनों में त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली, नवरात्रि, दशहरा। नवरात्रि अभी चल रहा है, दशहरा और दिवाली आने वाली है। ऐसे समय पर गुजरात के माहौल को ख़राब ना किया जाए, शांतिमय वातावरण के बीच तमाम लोग हिंदुस्तानी त्यौहार को मना सके। पुलिस को वैसे तो जनता का मित्र कहा जाता है, लेकिन जनता के लिए भी यही लाइन है कही जाएगी कि जनता के लिए भी पुलिस को मित्र होना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि पुलिस हमारी मित्र है। लेकिन कहीं ना कहीं बय्यल से ये खबरें सामने आई कि पुलिस के ऊपर जो पथराव हुआ, पुलिस के साथ जो वायलेंस खड़ा हुआ, उसके चलते एसडीपीआई के आगेवानों को दुख है। ऐसे समय पर पुलिस प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए उनका साथ सहकार देना चाहिए, ये नहीं कि उनके ऊपर ही आप जो है पथराव और वायलेंस खड़ा करें। यहाँ की बय्यल की जो है रोजिंदा जीवन सही तरीके से अपनी पटरी पर आए, उसके चलते एसपी साहब को आवेदन पत्र दिया गया है। और उसी के साथ साथ ये दुख भी जताया है कि अब आने वाले दिनों में ऐसे कोई वायलेंस सोशल मीडिया के माध्यम से पैदा ना हो, उपजाने में ना आवे, उसके चलते ये लोग अपने आवेदन को देने आए हैं। जिस तरह से पोस्टें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है अपनी लाइक और अपनी फेम को बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो लोग किसी को पहचानते नहीं है, किसी को देखते नहीं है, वो सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी और जो है ऐसे भाषण देते हैं, जिसके चलते वो लोग अब चर्चा में आते हैं और उन्हें ये लगता है कि अब हम जो है वायरल हो गए हैं। लेकिन ऐसी सारी हरकतें करने वालों पर साइबर क्राइम की नज़र बनी हुई है। गुजरात साइबर क्राइम आप पर नज़र बनाए रखें। तो अहमदाबाद, गुजरात का और बय्यल के माहौल ख़राब करने वालों पर जो भी सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टें करेगा उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होगी। फिलहाल ये टीम यहाँ पर पहुंची है, अगर ज़रूरत पड़ी तो बय्यल में फिर एक बार एसडीपीआई की टीम पहुंचेगी, लोगों से मुलाकात करेगी, पुलिस प्रशासन से मिलेगी और सही शब्द में जो गुनहगार है उन्हें सजा दिलाने के लिए आगे आएगी। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।